हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी की वैल्यूज निकालनी है जो कि हमें यहाँ पर 5 पार्ट गिवन है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। पार्ट फर्स्ट निकालेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, हमें इन दोनों का एडिशन निकालना है। सो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, सेम मेथड के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पर राइट की। अब हम राइट करेंगे मैट्रिक्स बी, जो कि हमें गिवन है 1 3 -2 एंड 5। अब हमें इन दोनों का एडिशन निकालना है, मीन्स ए प्लस बी हमें निकालना है। सो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए 2 4 3 2 प्लस मैट्रिक्स बी, अब यहाँ पर राइट कर देंगे मैट्रिक्स बी 1 3 -2 एंड 5। इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। ऐड सभी को पता होगा कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें ऐड करने होते हैं। मीन्स A11 जो एलिमेंट है उसको हम A11 के साथ ऐड करेंगे, A12 एलिमेंट को A12 के साथ ऐड करेंगे। सभी एलिमेंट को हमें इसी तरीके से ऐड करना है। सो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 + 1, राइट हेयर 1 + 2 या फिर 2 + 1, देन 4 + 3, 4 + 3, next one is 3 + -2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, which is 3 - 2, next one is 2 + 5, 2 + 5। अब इसको सोल्व कर दो, जो हमारे पास आ जाएगा a + b, which is equals to 2 + 1 is equals to 3, 3 + 4 is equals to 7, 3 - 2 is equals to 1 and 5 + 2 is equals to 7। So ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास a + b, एडिशन ऑफ a एंड b। नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है a - b। a - b निकालना सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे, बट बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। राइट करो, मैट्रिक्स a is equals to 2 4 3 and 2, मैट्रिक्स B is equals to 1 3 -2 and 5। अब हमें निकालना है A - B। A मैट्रिक्स राइट करेंगे 2 4 3 2, B मैट्रिक्स राइट करेंगे, बीच में सिंबल नेगेटिव, जो कि हमें निकालना है 1 3 -2 and 5। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1, इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 - 3, 4 - 3, नेक्स्ट वन इज 3 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, तो 3 + 2, नेक्स्ट वन इज 2 + 5, 2 + 5। अब इसको सोल्व कर दो, 2 - 1 which is 1, 3 sorry 4 - 3 1, 3 + 2 5, 5 + 2 सॉरी यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। आई थिंक दिस इज ऑफ नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, नेगेटिव करें। सो 2 - 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, -3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी A - B मैट्रिक्स, जो कि हमें सेकेंड पार्ट में निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखो हमें क्या गिवन है, पार्ट 3, 3a - c। पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3a की वैल्यू, और फिर हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, c माइनस करना पड़ेगा। सो देखो सबसे पहले 3 × a विच इज इक्वल्स टू 3 × मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a राइट करेंगे 2 4 3 एंड 2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्या करेंगे, इस 3 की इन सभी एलिमेंट्स के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैट्रिक्स 3a की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर देखो 3 × 2 इज 6, 3 × 4 इज 12, 3 × 3 इज
9 एंड 3 इंटू 2 इज 6। तो ये आ जाएगी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, 3A मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना, पार्ट 3 में 3A माइनस C की वैल्यू हमें निकालनी है। सो इस मैट्रिक्स में से हम क्या कर देंगे, C को माइनस कर देंगे, 3A माइनस C। 3A मैट्रिक्स जो हमारे पास आई थी उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स जो कि अभी हमने निकाल ली थी। सो 6, 12, 9 एंड 6। अब इसमें से हमें सी मैट्रिक्स माइनस करनी है। सो सी मैट्रिक्स को हम राइट करेंगे, जो कि हमारे पास ये गिवन है, -2, 5, -2, 5, 3 एंड 4। अब सेम मेथड के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 6 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 2, नेक्स्ट वन इज 12 माइनस 5, नेक्स्ट वन इज 9 माइनस 3, नेक्स्ट वन इज 6 माइनस 4। अब इसको सोल्व कर दो। 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, 9 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। सो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 3A माइनस C, जो कि हमें निकालनी थी पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पार्ट 4 में हमें क्या बोला गया है, A और B की हमें मल्टीप्लीकेशन निकालें। मल्टीप्लीकेशन सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था, सेम मेथड के साथ हम यहाँ पर इसको करेंगे। ए मैट्रिक्स को राइट करो, 2, 4, 3 एंड 2 इनटू बी मैट्रिक्स, 1, 3, -2 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 इंटू 1 एंड 4 इंटू -2, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। सिमिलर सेकेंड रो को सोल्व करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 और 2 इंटू -2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अब सेकेंड रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करो। 2 इंटू 1 इज 2, -4 इंटू 2 इज 8, नेक्स्ट 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 4 इंटू 5 इज 20, next one 3 into 1 is 3 and 2 into 2 is 4, next 3 into 3 is 9 plus 5 into 2 is 10। अब इसको सोल्व कर दो। 2 minus 8 is equals to -6 and 20 plus 6 is 26, 3 minus 4 is -1 and 9 plus 10 is 19। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी की मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स। हेंस वी कैन राइट इट एज ए बी मैट्रिक्स is equals to -6, 26, -1 एंड 19। अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो आप एक बार खुद से चेक करके उसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें गिवन है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है लास्ट पार्ट में बी ए। पहले हमने क्या किया था, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, इसकी उल्टी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब पहले बी मैट्रिक्स लेनी है, उसके बाद हमें ए मैट्रिक्स लेनी है। सो राइट करो, बी ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे हम, बी मैट्रिक्स, 1, 3, -2 एंड 5। अब हमें राइट करनी है ए मैट्रिक्स, 2, 4, 3 एंड 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम मेथड के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, सो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर दो। फर्स्ट एलिमेंट को सोल्व करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू 3 विच इज 9, 2 प्लस 9। नेक्स्ट एलिमेंट को सोल्व करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 2 इंटू 3 इज 6,
4 plus 6. Next one is 2 into 2 minus 4 and 5 into 3 is 15. Next one is 2 into 4 which is minus 8 plus 5 into 2 is 10. अब इसको सोल्व कर दो. 9 plus 2 11, 6 plus 4 10. यहाँ पर है 15 minus 4 which is 11 and 10 minus 8 which is 2. Hence BA मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई जो कि अभी हमने निकाली 11, 11, 10 और 2. ये आ जाएगी हमारे पास BA मैट्रिक्स जो कि हमें 5th पार्ट में निकालनी थी. क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द फॉलोइंग. हमें इनको सोल्व करना है और जो भी आंसर है वो निकालना है. फर्स्ट पार्ट हमें देखो क्या गिवन है. सेकंड क्वेश्चन का एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और एक मैट्रिक्स ये है. दोनों ही 2x2 की मैट्रिक्स है. हमें इन दोनों को ऐड करना है. सो ऐड कैसे करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं. सो देखो कैसे ऐड करेंगे इनको. डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखो ए बी माइनस बी ए प्लस एडिशन हमें करना है. सेकेंड मैट्रिक्स क्या है? ए बी बी ए. दोनों को ऐड कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे ए प्लस ए. नेक्स्ट वन इज बी प्लस बी. सेकेंड रो में यहाँ पर माइनस बी प्लस बी और लास्ट में ए प्लस ए. अब इसको सोल्व कर दो. दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी एज इट इज रहेगा. b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b और b माइनस बी 0. a प्लस a विच इज 2a. सो इन दोनों का एडिशन हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स. फिर से हमें क्या करना है? एडिशन करना है. सो राइट करेंगे दोनों मैट्रिक्स को या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर सोल्व भी कर सकते हो. पहले राइट कर लेते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab. अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना है. ऐड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ. इसको ऐड करेंगे हम 2ab के साथ. सो a11 एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. नेक्स्ट एलिमेंट देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac. नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज बन रही है. आइडेंटिटी क्या बन रही है? यहाँ पर देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी होल स्क्वायर. और ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? b प्लस सी का होल स्क्वायर. जो कि हम यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड से रीड करते आ रहे हैं. कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है? a प्लस बी. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक हमें कलर चेंज करना चाहिए. अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और अगर हम नेगेटिव ले लें इन दोनों के बीच, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखो ये दोनों ही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है. अगर हम सेकंड रो की बात करें तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. और अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो हमारे पास एडिशन वाली आइडेंटिटी बन रही है. तो हम इसकी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम इसी को सोल्व करेंगे. सो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर. इसको देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. सो दिस इज इक्वल्स टू b प्लस सी होल स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac. इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस सी का होल स्क्वायर. a माइनस सी होल स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर. अब देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हमें ऐड करके निकालनी थी. नेक्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है.
मैट्रिक्स दिस प्लस मैट्रिक्स दिस, इन दोनों को हमें ऐड करना है। फिर से हम इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप इसको नेक्स्ट लाइन में करें। -1 प्लस 12, फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब सेकेंड वाला क्या है, 4 और 7, 4 प्लस 7। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6। सिमिलर देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सेकंड रो में, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 5 प्लस 0, 5 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 16 प्लस 5। ध्यान से आपको राइट करनी है, अगर एक भी इधर उधर हुआ ना कैलकुलेशन सारी गड़बड़ आ जाएगी। 16 प्लस 5। नेक्स्ट देखो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। नेक्स्ट देखो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2। नेक्स्ट इज 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। अब इसको कैलकुलेट कर दो। दिस इज इक्वल्स टू 12 minus 1 which is 11, 7 plus 4 which is 11, 6 minus 6 is equals to 0। नेक्स्ट लाइन देखो सेकेंड रो, 8 plus 8 16, 5 plus 0 5, 16 plus 5, 16 plus 5 is equals to 21। Next one is 2 plus 3 which is 5. Next one is 8 plus 2 which is 10, and last one is 5 plus 4 which is equals to 9। So इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हमारे पास इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी ऐड करूंगी। सो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ a11 एलिमेंट विद a11 एलिमेंट। सो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर x और यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर x। राइट इट, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। a12 एलिमेंट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सेकेंड रो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। लास्ट देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है जो कि हम 10th स्टैंडर्ड से रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखो हर एक एलिमेंट की जगह पर हमारे पास एक ही आइडेंटिटी बन रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, या फिर आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। बट मीनिंग दोनों में सेम ही है। एडिशन में आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 की इक्वल। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज इस मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जस्ट अ सेकेंड, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो मैट्रिक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हमें इनकी एडिशन के बाद निकालनी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। हमें इनको सोल्व करना है और इनकी हमें कैलकुलेशन निकालनी है, क्या मैट्रिक्स आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2x2 की है और सेकंड में हमारे पास अलग अलग ऑर्डर गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, a b माइनस b एंड a इंटू a माइनस b b a। मल्टीप्लीकेशन हम सेम मेथड से करेंगे, यहाँ पर भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। क्लियर है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई एंड सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a इंटू माइनस बी एंड b इंटू ए, b इंटू ए। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी।
नेक्स्ट देखो, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू बी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब इसको सॉल्व कर दो। ए इंटू ए, फर्स्ट एलिमेंट में देखो ए इंटू ए स्क्वायर, और बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ए इंटू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी माइनस ए बी, आगे पीछे लिख दिया मैंने इसको, माइनस वाला पीछे और प्लस वाला आगे। सिमिलर यहाँ पर देखो, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी, और इनके दोनों के प्रोडक्ट भी ए बी हो जाएगी, माइनस ए बी प्लस ए बी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको बाहर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 2x2 ऑर्डर की। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, सेकेंड पार्ट, दोनों की हमें फिर से प्रोडक्ट करनी है। सो सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 विच इज ए कॉलम मैट्रिक्स, एंड सेकंड हमें गिवन है रो मैट्रिक्स 2 3 एंड 4। अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो सेम मेथड के साथ हम यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो 1 इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 इज 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। नेक्स्ट देखो, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 इंटू 2 विच इज 4। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 इज 6। नेक्स्ट देखो, 2 इंटू 4 विच इज 8। नेक्स्ट देखो, 3 इंटू 2 विच इज 6, 3 into 3 which is 9, 3 into 4 which is equals to 12। So इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। पार्ट 3 देखो, दिस इंटू दिस, फिर से हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो सोल्व करेंगे, देखो डायरेक्टली यहीं पर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 एंड माइनस 2 इंटू 2। सॉल्व करो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, या फिर माइनस 2 इंटू 2 आप लिख सकते हो। आप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 एंड माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, माइनस 2 की 1 के साथ। यहाँ पर देखो, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। अब आ जाएगी हमारे पास सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट देखो, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। नेक्स्ट वन देखो, अब इसको इसके साथ, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 इंटू 2 इज माइनस 4, 1 माइनस 4। नेक्स्ट देखो, 2 इंटू 1 इज 2 एंड दिस इन 3 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 2 माइनस 6। नेक्स्ट वन देखो, 3 एंड माइनस 2, 3 minus 2. Next one is 2 plus 6. 2 plus 6. Next देखो, 2 into 2 4, 3 into 3 is 9. 9 plus 4 या फिर 4 plus 9. Next देखो, 2 into 3 6 and 3 into 1 is 3. अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 3, 2 minus 6 minus 4, 3 minus 2 1, 6 plus 2 8, 9 plus 4 is 13 and 3। आई थिंक यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह गया, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3,
6 + 3 = 9। सो इस तरीके से आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारी इसकी इक्वल आएगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर से हमें क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है। सो सेम मेथड के साथ फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 × 1, 3 × 0 एंड 4 × 3। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। सो देखो क्या आएगा, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। नेक्स्ट देखो, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को, 2 × 5 प्लस, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 × 4 एंड 4 × 5, 3 × 4 प्लस 4 × 5। नेक्स्ट देखो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 × 1, 4 × 0 एंड 5 × 3, 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। एक तो देखो यहाँ पर मैं आपको ना एक सिंपल सा मेथड बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो देखो, फर्स्ट रो में हमारे पास कॉलम सेम था, 1 0 3। सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, -3 2 0। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, 5 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो, हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, रो चेंज करनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास रो में फर्स्ट रो क्या है, 2 3 4। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट 2 3 और 4, साथ में हमारे पास कॉलम है। कॉलम देखो तीनों में हमारे पास सेम आएंगे। यहाँ पर भी देखो, 1 है 1 है, 0 है 0, 3 है तो 3 है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट को लिखते जाओ और ये जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से देखो, जो भी रो आए उस रो को मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पर देखो रो क्या है, 3 4 5, 3 4 5। अब यहाँ पर 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 और 4 की जगह पर 5। सिर्फ हमें इनके जो रो एलिमेंट है वो चेंज करने हैं। कॉलम हमारे पास सेम रहेगी हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, इसकी कॉलम एक बार हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट में भी हमें यही लिखनी है और उससे नेक्स्ट लाइन में भी हमें यही लिखनी है। तो सिर्फ हमें किस पर ध्यान देना है, रो पर ध्यान दो। सो देखो, यहाँ पर हमारे पास रो क्या है, 3 4 5। सिमिलर यहाँ पर देखो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन। बस ये देख लेना, कभी आगे पीछे लिख के फिर रो मत अप्लाई करना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो, 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 0। देखो इतनी जल्दी हो गया ना। अब सिमिलर यहाँ पर फिर से हमें क्या लेना है, 3 4 5 कॉलम एलिमेंट हमारे सेम लेने हैं। देखो 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। क्या किया हमने, सिर्फ कॉलम एलिमेंट को एज इट इज रखा और रो एलिमेंट हमने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो, हमारे पास रो एलिमेंट क्या है, 4 5 6। अब 3 4 5 की जगह पर क्या लेंगे, 4 5 और 6। देखो कैसे लेंगे, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। अब फिर से यहाँ पर भी रो मैट्रिक्स, सॉरी, रो एलिमेंट को चेंज कर देंगे। 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। सिमिलर यहाँ पर 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे, एज आप एक यहाँ से उठा रहे हो, एक यहाँ से, बहुत टाइम लगता है इसमें। इससे बेटर ये है कि आप एक लाइन को राइट कर लो एज इट इज, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इसको एज इट इज लिखो, फिर सिर्फ रो एलिमेंट को चेंज करते जाओ, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो अब इसको सोल्व कर दो। देखो, फर्स्ट एलिमेंट 2 × 1 2, 3 × 0 3 एंड 4 × 3 विच इज 12। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12। नेक्स्ट देखो, 3 × -2 विच इज -6, 3 2 6 एंड 4 × 0 इज 0। नेक्स्ट यहाँ पर 2 × 5 विच इज 10, 3 प्लस 4 विच इज 12 एंड 4 × 5 इज 20। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 0 एंड 15, 3 प्लस 0 प्लस 5 × 3 15। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 × 3 -9 और 8 और 0, -9 प्लस 8 प्लस 5 × 0 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 × 5 15 प्लस 4 × 4 16 प्लस 5 × 5 25। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4 0 एंड 18, 0 6 3 18। नेक्स्ट देखो, -4 × 3
विच इज -12, 4 इंटू 5 इंटू 2, 10 प्लस 0। नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा 20 एंड फिर से 20 एंड ये हो जाएगा 30। 20 प्लस 20 एंड 30। अब इनको ऐड कर दो। 12 प्लस 2 14, 6 से 6 कैंसिल, 0। ये हो जाएगा हमारे पास 30, 40, 42। नेक्स्ट देखो, 15 प्लस 3 18। ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 8 विच इज -1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, 25 प्लस 15 विच इज 40 एंड 16। ये हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखो, 18 प्लस 4 विच इज 22 -12 प्लस 10 विच इज -2। ये हो जाएगा 40 प्लस 30 विच इज 70। जस्ट विच इज 70। सो ये आ जाएगी इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट देखो, दिस इंटू दिस, फिर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो सेम मेथड के साथ मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। अब फिर से देखो, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 और 1 है, और यहाँ पर क्या है, 1 और -1। ध्यान से देखना, फर्स्ट हमारा रो का एलिमेंट क्या है, 2, और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। ये एक ट्रिक है जल्दी सोल्व करने की। अब देखो, सेकेंड एलिमेंट क्या है रो का, हमारे पास 1, और इस कॉलम का क्या है, -1। ये हो जाएगा 1 इंटू -1। क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में क्या है, 0 और 2। रो हमारे पास फिर से सेम है। अब यहाँ पर देखो, 2 इंटू 0, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से थर्ड कॉलम में दोनों ही 1 1 है, तो यहाँ पर रो हमारी सेम रहेगी। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। क्लियर है। फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई रो। अब हमें कौन सी अप्लाई करनी है, सेकेंड रो अप्लाई करनी है, जो कि क्या है, 3 और 2। फर्स्ट एलिमेंट 3 है और सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2। और यहाँ पर हमारे पास कॉलम के एलिमेंट सेम रहेंगे। फर्स्ट कॉलम 1 -1, सेकेंड कॉलम 0 2 एंड थर्ड कॉलम 1 1, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 1 -1 0 2 एंड 1 एंड 1। अब देखो, इतनी जल्दी सोल्व होगा ये। सेकेंड रो अप्लाई करो, 3 और 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर से 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। सिर्फ हमारे पास ये जो ब्रैकेट में है, इनको हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉलम के एलिमेंट है। इनको हमें चेंज नहीं करना, अगर इनको चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब फिर से थर्ड रो अप्लाई करेंगे, -1 एंड 1, फिर से अलग अलग नहीं देखना पड़ता है यहाँ पर। 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो, बहुत इजी हो जाएगा ऐसे करोगे तो। देखो, 2 इंटू 1 इज 2। क्या हो गया इसको, ये देखो, 2 इंटू 1 इज 2 एंड -1, फिर से 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2। नेक्स्ट इज 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। नेक्स्ट देखो, 3 इंटू 1 इज 3 and -2, 0 plus 2 into 2 is 4, next 3 into 1 is 3 plus 2, next यहाँ पर देखो, -1 into 1 -1 and -1, -1 into 0 is 0 plus 2, next -1 plus 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 1 ये हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 3, 3 minus 2 is 1 and 0 plus 4, 4, 3 plus 2 5, -1 -2 2 and 1 plus +1 and -1 is 0। सो ये आ जाएगी हमारे पास इनकी कैलकुलेशन। आप देखो कितना टाइम हमारे पास बच जाता है, एक एक नंबर को हम उठा रहे हैं और कैलकुलेट करें, या फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें, तो हमारा कम से कम ये लगा लो 1 से 2 मिनट का तो टाइम बचता ही बचता है। और फिर कैलकुलेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आगे पीछे आप लिखोगे तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ आएगी ही आएगी। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो मोस्टली चांस है कि आपके, बहुत ही कम चांस है कि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। अगर आप मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम करते हो तो बात अलग है, वैसे प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर से हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सेम मेथड अप्लाई करो, देखो कितना टाइम बचेगा हमारे पास। यहाँ पर देखो, first row and first column, 3 -1 and 3, and this is first column, 3 into 2 plus, यहाँ पर इसको -1 ही लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, -1 into 1
प्लस 3 इंटू 3। नेक्स्ट देखो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब सेकंड रो अप्लाई करो, -1 0 2 एलिमेंट बाकी इसकी एज इट इज, -1 0 एंड 2। 3 की जगह -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 एज इट इज। सिर्फ हमने क्या किया, जो रो के एलिमेंट है उनको चेंज कर दो, -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो, फर्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करो, 3 इंटू 2 6, 1 माइनस का, और 3 इंटू 3 इज 9। नेक्स्ट देखो -3 इंटू 3 9, 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 3। नेक्स्ट इज -2 0 एंड 6, -2 प्लस 0 2 इंटू 3 इज 6। नेक्स्ट इज -3 इंटू -1 विच इज प्लस का 3 0 एंड प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 9 और 6 15, 15 में से एक गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 14, और माइनस का 9 प्लस का 3 विच इज -6 एंड 6 माइनस 2 विच इज 4, 3 प्लस 2 विच इज 5। ये आ जाएगी इन दोनों की कैलकुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। दिस ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। देन कंप्यूट ए प्लस बी, बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी माइनस सी और ए प्लस बी हम निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें निकालना है ए प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले निकालो बी माइनस सी को निकालो, ठीक है। b माइनस सी इज इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स को लिखो यहाँ पर 3 -1 2 4 2 5 2 0 एंड 3। अब सी मैट्रिक्स को लिखो, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। अब इसको माइनस कर दो, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें माइनस करने हैं। सो यहाँ पर देखो 3 -4, 3 -4 -1 2 -2। सेकेंड रो में देखो 4 -0 2 -3 5 -2। सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हमें उठाने हैं। 2 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर माइनस है और ये यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है 3 -3। अब इसको कैलकुलेट करो। सो कैलकुलेशन देखो, 3 -4, 3 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, -1 विच इज -2, 2 -2 0, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 which is 3, 2 -1 is 1, 0 plus 2 is 2 and 3 - 3 is equals to 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास B माइनस सी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, A प्लस B माइनस सी हमें निकालना है। सो यहाँ पर देखो A प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स को राइट करो सबसे पहले, क्या है 1 2 -3 एंड 5 0 2 1 -1 एंड 1। अब बी माइनस सी मैट्रिक्स जो कि हमने अभी निकाली थी, ये -1 -2 0 4 -1 3 1 2 एंड 0। इन दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड करेंगे यहाँ पर स्पेस कम की वजह से। 1 प्लस -1 1 -1 विच इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड एलिमेंट देखो 2 -2 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन देखो माइनस का 3 और प्लस का 0 विच इज माइनस का 3। 5 प्लस 4 विच इज 9। नेक्स्ट वन इज 0 -1 विच इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट देखो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वन देखो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन इज -1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन इज 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लो, हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी माइनस सी की। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स A राइट करो 1
2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। अब बी मैट्रिक्स राइट करो। 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेम मेथड के साथ इसको अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3। टू एलिमेंट को ऐड करेंगे 2 -1, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे माइनस का 3 प्लस का 2। नेक्स्ट देखो सेकंड रो में 5 + 4, नेक्स्ट देखो 0 + 2 2 + 5, नेक्स्ट देखो 1 + 0 सॉरी 1 + 2 -1 + 0 एंड 1 + 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो। This is equals to 3 + 1, which is 4, 2 - 1 is 1, -3 + 2, which is -1, 4 + 5 9, 0 + 2 2, 2 + 5, which is 7, 2 + 1 is 3, -1 + 0 is -1 and 1 + 3 is 4। ये आ जाएगी हमारे पास A + B मैट्रिक्स। अब हमें निकालना क्या है? A + B - C, मतलब जो हमने मैट्रिक्स निकाले हैं इसमें से हमें C मैट्रिक्स को माइनस करना है। A + B - C। A + B मैट्रिक्स जो हमने निकाली उसको एज इट इज राइट करो। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 एंड 4 माइनस C मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। अब इसको नेगेटिव कर दो। डायरेक्टली सोल्व करेंगे यहाँ पर फिर से 4 और -4 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 1 -1 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो माइनस का 1 है और बीच में माइनस और फिर 2, 1 माइनस का और माइनस का 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 9 - 0 विच इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट वन इज 2 - 3 which is equals to -1. Next one is 7 - 2 which is equals to 5. Next one is 3 - 1 which is equals to 2. -1 and माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, -1 + 2 which is equals to 1. नेक्स्ट वन इज 4 - 3 which is equals to 1. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A + B - C मैट्रिक्स की, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। अब हमें चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। ये आप चेकआउट करो 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 सेम हमारे पास ये मैट्रिक्स है। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो A + B - C मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A + B - C मैट्रिक्स, जो कि हमें निकालना था कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू दिस, देन कंप्यूट 3A - 5B। हमें वैल्यू निकालनी है 3A - 5B मैट्रिक्स की। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 3A की वैल्यू निकालेंगे, देन 5B की वैल्यू निकालेंगे। सो निकालो, कैसे निकालेंगे? 3 इंटू ए। हमें क्या करनी है? यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी है 3 के साथ। यहाँ पर A में जितने भी एलिमेंट है सभी की हम क्या कर देंगे? 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? देखो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1 इज 3, नेक्स्ट 3 इंटू 5/3। अब देखो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो जितने भी एलिमेंट हैं इसमें लगभग डिवीजन में या तो 3 है या फिर हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम डायरेक्टली ही इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा इजी पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी कम लगेगा हमारा। सो देखो फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 2 बचेगा। ये आपको क्या करना है? पहले आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेना एक मैट्रिक्स को, नेक्स्ट लाइन में आप इसको सोल्व कर लेना तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो अब 1 के साथ 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन इट इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट 5/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट देखो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 में भी 3 से 3 कैंसिल और 4/3 में भी 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर वाले डिजिट बच जाएंगे 1 2 एंड 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिमिलर इससे 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 7, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2। ये आ जाएगी हमारे पास 3A मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है 5B।
अब 5 भी मैट्रिक्स में भी देखो, यहाँ पर देखो लगभग जितनी भी डिजिट है सभी के डिवीजन में 5 है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग नीचे के जो 5 है सभी के कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ 1 के साथ हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, बाकी जितनी भी डिजिट है इसमें, जितने भी एलिमेंट है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर आंसर आएगा। सो इसको सोल्व करो, डायरेक्टली इसमें भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले सभी में यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर मैट्रिक्स करनी है, देन इसको सोल्व करना है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2, सेकेंड यहाँ पर 3 एंड देन 1 into 5 विच इज 5। नेक्स्ट लाइन में देखो सेकंड रो में 1 2 4, क्योंकि डिवीजन में सबके 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर देखो 7 6 एंड 2, ये आ जाएगी हमारे पास 5 भी मैट्रिक्स। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3a माइनस 5b। तो क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। 3a माइनस 5b विच इज इक्वल्स टू 3a की वैल्यू पुट करो मैट्रिक्स की, 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2। 5b की वैल्यू पुट कर दो, 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2। सॉल्व करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 3 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे इस मैट्रिक्स में सभी के सभी क्या आएंगे भी, 0 आएंगे। डायरेक्टली आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आएगी, एक 0 मैट्रिक्स आएगी, एक नल मैट्रिक्स हमें मिलेगी 3a माइनस 5b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है। स्केलर पर यहाँ पर हमें क्या गिवन है, cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बट तरीका हमारे पास सेम रहेगा। cos थीटा की हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर यहाँ पर साइन थीटा के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो हमारे पास दो मैट्रिक्स आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। सो सॉल्व करो इसको, क्या है, cos थीटा इंटू मैट्रिक्स है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा। अब प्रोडक्ट करो इनके, यहाँ पर प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, cos थीटा की इन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आएगा, फर्स्ट cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, cos थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो में देखो साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और cos थीटा। फिर से cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन थीटा की सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कोस माइनस साइन थीटा cos थीटा। नेक्स्ट देखो साइन थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए 1 2 एलिमेंट को ऐड करेंगे, cos थीटा साइन थीटा। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है, माइनस साइन थीटा और cos थीटा। नेक्स्ट देखो ए 2 1 एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स में, साइन थीटा और cos थीटा प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का ऐड करेंगे, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट है ए 2 2 एलिमेंट, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कर दो। अब यहाँ पर देखो
ये हमारे पास क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर आप ले सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रही है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 के इक्वल। और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, 1 0 0 एंड 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। और ये क्यों आया, यहाँ पर आप लिख सकते हो रीजन, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वजह से हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आई होप कि 6 के 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही जो 6.2 के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।